नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सबका बुक्स वाले भैया पर। मैं अभिषेक हूं। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने अटेंड करा दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर, जो कि अब ऑलमोस्ट हर साल लगता है। जी हाँ, और मेरे कई फॉलोअर्स ने मेरे से पूछा था कि क्या मैं वर्ल्ड बुक फेयर की रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊंगा। तो मैं इस बार हालांकि अंदर शूट नहीं कर सका वर्ल्ड बुक फेयर के कुछ कारणों से, लेकिन जैसा कि मैं पिछले साल से कर रहा हूँ, मैं जो बुक्स खरीदता हूँ वहाँ से मैं उनकी एक वीडियो बनाता हूँ। तो आइए देखते हैं इस बार मैंने क्या लिया वर्ल्ड बुक फेयर से। फ्रेंड्स, जो पहली बुक की बात कर रहा हूँ वो है बिल्ड एन एपिक करियर बाय अंकुर वारिकू। जी, अंकुर वारिकू के नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। ये एक बहुत जाने माने कंटेंट क्रिएटर हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं और एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। और इनकी ये थर्ड बुक है जिसमें बात करते हैं अबाउट करियर की, अबाउट करियर चॉइसेस। और इनके जितनी अभी तक मैंने बुक को देखा है, इनके जो व्यूज़ हैं वो थोड़े से अनकन्वेंशनल है, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल व्यूज़ हैं कि किस तरह से आपको करियर का चुनाव करना चाहिए, क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि आपको एक कन्वेंशनल वे ही अडॉप्ट करना है करियर बनाने के लिए। और तो इस तरह की वो बातें करते हैं। और जैसा मैंने कहा, एक बहुत मेरे को अलग अप्रोच लगी है। बहरहाल बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ और जब मैं फिनिश करूँगा तो आई विल शेयर ए वीडियो एज वेल। बट सो फार मैं कहूँगा कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बुक है। दोस्तों, अगली बुक है ग्लोबल ट्यूमल्ट इंडिया एज अ पोल स्टार बाय एम्बेसडर सुजन शेनॉय जी। सुजन शेनॉय जी एक एम्बेसडर रह चुके हैं और उन्होंने बुक लिखी है अबाउट इंडिया स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड करेंटली। इंडिया का क्या रोल है इस वक्त, इंडिया किस तरह से एक बेटर शेप में है कंपेयर टू अदर कंट्री। दोस्तों, थर्ड बुक है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स बाय अरुण शौरी जी। तो दोस्तों, अरुण शौरी जी के नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। ये एक भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध रहा है काफ़ी दशकों तक। एक जाने माने इंटेलेक्चुअल, एक विचारक हैं। इंटरेस्टिंगली ये बुक जब आई तो कुछ मेरे को ऐसा सुनने में आया कि अरुण शौरी जी के जो विचार हैं वो थोड़े से उतने प्रो सावरकर नहीं है। शायद थोड़े से वो सावरकर को पूर्ण रूप से उन्होंने समझा है और शायद कुछ ऐसे उनके बारे में व्यूज़ हैं जो शायद कई लोग उससे एग्री ना करें, क्योंकि अरुण शौरी जी के नाम से सबको ये लगा था कि काफ़ी प्रो सावरकर ये बुक होगी। जैसा मैंने कहा, मैंने सुना है कि ऐसा नहीं है। मैंने इस बुक को अभी तक पढ़ा नहीं है तो मेरी कोई ओपिनियन नहीं है इस बुक के बारे में। बट अरुण शौरी जी की मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं तो आई एम श्योर कि उनके जो भी विचारधारा या विचार है सावरकर के बारे में, ये बुक काफ़ी एक डेप्थ डिटेल्ड स्टडी होने वाली है। और वंस अगेन ये भी एक बुक है जिसको मैं डेफिनेटली जल्द ही पढ़ना चाहूँगा। दोस्तों, नेक्स्ट बुक है कन्फेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट विज़र्ड बाय सफ़ीर आनंद जी। हाँ, ये बुक आपको बताती है इस वक्त जितने हमारे फेमस जो स्टॉक मार्केट के गुरु हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में ये बुक है। और उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ के थ्रू, उनसे चर्चा के थ्रू सफ़ीर आनंद जी ने बुक लिखी है और बताते हैं कि कैसा उनका सफ़र रहा, इंपॉर्टेंटली क्या क्या उनकी गलतियाँ रहीं, क्या क्या उनकी लर्निंग्स रहीं। तो स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं तो क्योंकि मैं रखता हूँ स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी, तो इसलिए मेरे को डेफिनेटली बुक काफ़ी अपीलिंग लगी और जल्द ही मैं इस बुक को भी पढ़ना शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट बुक है कूपर कंपाउंड बाय सुरेंद्र मोहन पाठक जी। हाँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं आप जानते हो कि मैं पाठक जी का फ़ैन हूँ। मैंने उनकी काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, लगभग 100 से ज़्यादा तो पढ़ी हैं और कई बार उनसे निजी रूप से मिलने का मुझे सौभाग्य भी मिला है। तो दोस्तों, पाठक जी की जो विमल सीरीज़ है, जो लोग पाठक जी को पढ़ते हैं वो जानते हैं, ये उनकी विमल सीरीज़ है, ये उसकी एक नई बुक है। और जो लोग नहीं जानते हैं, ये पाठक जी की सबसे फेमस सीरीज़ रही है। ये इसका आई थिंक 47th बुक है इन द विमल सीरीज़ और इस बुक को मैंने ख़त्म भी कर लिया है और मुझे बहुत पसंद आई ये बुक। और इसके साथ साथ पाठक जी एक और बुक आई है, वो है मतवाली दुनिया। तो जी हाँ, यदि आप जानते होंगे, पाठक जी ने लगभग 25-30 जोक बुक्स लिखी हैं क्राइम फिक्शन के साथ साथ, और ये भी उनकी एक जोक्स की नवीनतम बुक आई है और डेफिनेटली मौका मिलते मैं इसको भी जल्द ही पढ़ूँगा। दोस्तों, नेक्स्ट बुक है अनशेम्ड बाय नेहा भट्ट जी। हाँ, नेहा भट्ट के नाम से आप शायद वाकिफ़ होंगी। ये एक सेक्स थेरेपिस्ट हैं। इनके अपने विचारों के लिए ये काफ़ी जानी जाती हैं। इंस्टाग्राम पे इनकी बहुत फॉलोइंग है, इनके काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे। तो जैसे आप देख सकते हैं, बुक का टाइटल अनशेम्ड नोट्स ऑन द डायरी ऑफ ए सेक्स थेरेपिस्ट। तो ये काफ़ी बातें एज अ थेरेपिस्ट के माध्यम से बताती हैं अबाउट पीपल, अबाउट सेक्सुअलिटी, अबाउट रिलेशनशिप। और जैसा मैंने कहा, मैंने इनका काफ़ी नाम सुना है, तो जब ये बुक मुझे दिखी तो आई थॉट आई शुड बी रीडिंग दिस बुक, अनशेम्ड बाय नेहा भट्ट। दोस्तों, अगली बुक है द ब्रिटिश मेक ओवर ऑफ इंडिया बाय मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन जी एक जानी मानी इतिहासकार हैं। इन्होंने ये सेकंड बुक लिखी है, जो एक बुक सीरीज़ ऑफ बुक्स है ब्रिटिश मेक ओवर ऑफ इंडिया की। और ये सेकंड पार्ट है इंडिजिनस एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस डाउनग्रेडेड। तो ये बताती हैं कि किस तरह से ब्रिटिश रूल ने जो गलत काम हुए हैं भारत में और किस तरह से उसमें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है
भारत की अपनी एजुकेशनल लैंग्वेजेस को किस तरह से डाउनग्रेड किया गया। तो यदि आपने मीनाक्षी जी को पहले पढ़ा है तो ये बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ बुक्स लिखती हैं, कई एस्पेक्ट्स पर इन्होंने स्पेशली अयोध्या को लेकर इन्होंने बहुत बुक्स लिखी हैं और मैं निजी तौर पर इनकी काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं। तो ये अगेन एक बुक है जिसको आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड। दोस्तों अगली बुक है चित्र बनर्जी दिवाकुर्णी की द लास्ट क्वीन। जी हाँ, पंजाब की महारानी जिंदन कौर जो कि महाराजा रंजीत सिंह की लास्ट क्वीन थी, उन पर यह बुक है। बहुत रेव रिव्यूज़ मिले हैं इस बुक को और डेफिनेटली एक विमेन कैरेक्टर है और एक रानी के बारे में ये कहानी है और ये ट्रू स्टोरी है। जी महाराजा रंजीत सिंह जी की ये लास्ट क्वीन थी। तो डेफिनेटली, और मैंने चित्र बनर्जी की मैंने आपको थोड़ी हैरानी होगी मैंने इनकी नहीं पढ़ी है कोई किताब, बट डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड हर। तो ये है दोस्तों द लास्ट क्वीन बाय चित्र बनर्जी दिवाकुर्णी। दोस्तों शंकरायणम बुक है आदि शंकराचार्य पर। जी हाँ, मैंने अद्वैत वेदांत और आदि शंकराचार्य पे थोड़ा बहुत पढ़ा है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ आदि शंकराचार्य के जीवनी से और उनके अद्वैत वेदांत के जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पॉपुलराइज करे थे। तो ये बुक मेरे को देखी, ये ब्लू वन इंक पे पब्लिश है और डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस एज वेल। दोस्तों इसके बाद है ये एक सेट है। जी हाँ, खुशवंत सिंह के द्वारा, ये खुशवंत सिंह की अपनी कहानियाँ नहीं, यह है बेस्ट इंडियन शॉर्ट स्टोरीज़ जो खुशवंत सिंह के द्वारा सेलेक्टेड बुक्स स्टोरीज़ हैं जिसमें उनके जो उनको पसंद आई कहानियाँ वो हैं। इनमें उनकी अपनी बुक नहीं है, बट डेफिनेटली वो एक जाने माने लेखक रहे हैं और उनके द्वारा सिलेक्ट की गई कौन सी बेस्ट स्टोरीज़ हैं। तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होनी चाहिए ये। दोस्तों इतिहास की बात करते हैं तो वहाँ पे एनबीटी का अपना स्टॉल था। जी हाँ, एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और यदि आप नहीं जानते तो एनबीटी ही वो बॉडी है जो ये बुक फेयर ऑर्गेनाइज करता है, तो उनका अपना एक स्टॉल है। जी हाँ, और मेरे लिए हैरानी की बात थी कि एनबीटी की अपनी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव बुक्स लगी। उसमें कुछ हिस्ट्री की मैं बुक्स लाया हूँ। ये है इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च की बुक द सागा ऑफ कूडोपाली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857। जी हाँ, 1857 के इतिहास की एक ऐसी कहानी, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। एंड आई विल बी फ्रैंक, मुझे वहीं पे ही पता चला और मेरे को ये कहानी बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हिस्ट्री की। एक राव तोलाराम जी की बायोग्राफी है, इसके साथ साथ रानी चेन्नम्मा जो कि एक फ्रीडम फाइटर रही हैं, उनकी ये बुक है। तो जैसा मैंने कहा, मैंने एनबीटी को उनके स्टॉल को पहली बार एक्सप्लोर करा और मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव बुक्स लगी वहाँ पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं काफ़ी हिंदी पढ़ता हूँ और जी हाँ, विश्व पुस्तक मेले में काफ़ी हिंदी की किताबें थी और इस बार मैंने काफ़ी परचेज़ करी हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं जासूसी फ़िक्शन बहुत पढ़ता हूँ और जासूसी में मेरे को कई किताबें इस बार वहाँ पे मिली हैं। जाने माने लेखक वेद प्रकाश काम्बोज जी जो दुर्भाग्यवश जिनका लास्ट ईयर देहांत हो गया, ये इन्होंने भी बहुत से जासूसी फ़िक्शन लिखी। उनमें से कुछ बुक्स मुझे लेने का मौका मिला इस बार। यह है चक्कर पे चक्कर, एक दूसरी है कत्ल के बाद कत्ल। इसके अलावा एक और किताब है, वो है लाश का षड्यंत्र। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं नीलम जासूस कार्यालय के नाम से एक पब्लिशर हैं जो ये पुरानी हिंदी पल्प फिक्शन जिन्हें हम कहते हैं, काफ़ी किताबें वापस ला रहे हैं और उनके स्टॉल से मैंने बुक्स ली। इसके अलावा जो हमारे कंटेम्प्रेरी लेखक हैं उनमें से कुछ मैंने इस बार एक्सप्लोर करने शुरू करे हैं। एक है सत्यव्यास जिनका ये मर्डर मिस्ट्री है मौत बुलाती है। इसके साथ अनिल पुरोहित जी हैं, उनकी है रहस्यमय कॉल। और ये है दोस्तों शॉर्ट स्टोरीज विच इज़ अ मिक्स ऑफ थ्रिलर एंड हॉरर। इसके साथ साथ ही जाने मन हिंदी लेखक दिव्य प्रकाश दुबे। जी हाँ, आई कन्फेस मैंने उनको पहले नहीं पढ़ा है बट काफ़ी नाम सुना है तो पढ़ने की इच्छा जागी थी। तो दोस्तों ये है दिव्य प्रकाश दुबे जी की 2 किताबें, मुसाफिर कैफे अक्टूबर जंक्शन, और ये भी मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द पढूं। इसके अलावा एक पोइट्री की बुक है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता था। ये उनकी पोइट्री की बुक है रश्मिरथी। और जी हाँ, ये जैसा आप देख सकते हैं ऑल पोइट्री है, दिस इज़ नॉट प्रोज। और डेफिनेटली मैं बहुत बड़ा पोइट्री का फ़ैन नहीं रहा हूँ कभी भी, लेकिन मैंने हिंदी में काफ़ी पोइट्री पढ़ी है और आप समझ सकते हैं जितनी पोइट्री पढ़ी है मैंने वो 95% सिर्फ हिंदी में ही पढ़ी है। तो हिंदी समथिंग मैं डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस। दोस्तों राम स्वरूप जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, सीताराम गोयल और राम स्वरूप जी काफ़ी प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस रहे हैं और उनके साथ देखिए अब हम देखते हैं पिछले समय में दुर्भाग्यवशात दोनों ही जीवित नहीं हैं, लेकिन राम स्वरूप और सीताराम गोयल जी ने बहुत सी किताबें लिखी थी और ऐसा कहा जाता है कि उनको साइड लाइन किया गया क्योंकि वो जो हिस्ट्री लिखते थे वो शायद उस वक्त उसको प्रचलित नहीं थी या जान के उस हिस्ट्री को प्रसिद्ध होने से रोका गया था। आज के समय में हम उन्हें राइट विंग हिस्टोरियन कहते हैं, बट ये अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हिस्टोरियंस रहे थे और ये उनकी एक बुक है क्योंकि उन्हें इतिहास के साथ साथ हिंदू धर्म पर बहुत कुछ लिखा था। ये राम स्वरूप जी की बुक है ऑन हिंदुइज़्म। इसके अलावा दोस्तों इतिहास की ये 2 और बुक्स हैं, जस्टिन एस एन अग्रवाल, ये बेसिकली एक ही बुक है, उसके 2 पार्ट्स हैं।
द रेवोल्यूशनरी शेड देयर ब्लड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस पार्ट 1 and 2। रेवोल्यूशनरी जी हाँ, संजीव सन्याल जी ने कुछ समय पहले किताब लिखी थी रेवोल्यूशनरी इस पर, और ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनको क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। और यहाँ पर भी एक बात कही जाती है कि उनको इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। तो ये एक प्रयास है जस्टिस एस.एन. अग्रवाल जी का हमें बताने का कि कौन थे वो क्रांतिकारी, वो रेवोल्यूशनरीज, और क्या उनका योगदान रहा है भारत की आज़ादी में। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बुक है क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स बाय अमित अग्रवाल। क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स, यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड इंडियाज़ मिस्ट्री। जी, अमित अग्रवाल जी एक जाने माने लेखक है, मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट भी करा हुआ है। ये बुक है दोस्तों, वो बताते हैं जो यूरोपियन एक्सप्लोरर जिन्होंने भारत को कई सेंचुरीज पहले एक्सप्लोर करा, उनके क्या विचार रहे थे भारत के बारे में। तो वो बताते करीब 13वीं-14वीं शताब्दी में ये जो सफ़र हैं वो शुरू हुए थे, और उन्होंने काफ़ी इसमें डीप रिसर्च करी है। और सौभाग्य से अमित अग्रवाल जी मेरे को खुद उस बुक के स्टॉल पर भी मिले थे, मेरा उनसे निजी तौर पर मिलना भी हुआ था। तो ये एक डेफिनेटली एक हिस्ट्री बुक है जिसको आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बुक वो है लोटस इन द स्टोन, जो है अनुराधा गोयल जी के द्वारा। ये बुक है दोस्तों आपको भारत के बारे में बताती है, भारत की बहुत सी, ज़रूरी नहीं कि जो प्रसिद्ध जगहें हो, लेकिन ऐसी जगहें जिनका भारत से गहरा लिंक रहा है। लोटस इन द स्टोन टेक्स अस ऑन अ जर्नी टू द डिजिंग अरे ऑफ डेटीज, टेम्पल्स, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, अप्लाइड साइंस एंड लिविंग ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल, बहुत ही ज़्यादा स्टडी, बहुत डिटेल में मेहनत के बाद ये बुक लिखी गई है। मैंने इसको पढ़ना शुरू करा है और अभी तक मेरे को बहुत इंप्रेसिव बुक लगी है, एंड आई एम श्योर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक होने वाली है। और ये एक बुक है जो जिसका मैं पढ़ के जल्द ही रिव्यू करूँगा। दोस्तों अजय चतुर्वेदी जी की किताब है ऑन टाइम। जी हाँ, ये 2 बुक आई हैं, मेरे ख्याल वो 3 बुक्स इसकी लिखेंगे। टाइम, काल गति, द कॉस्मिक फ्लो ऑफ टाइम एंड हिस्ट्री। टाइम जिसको हम देखते हैं, हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि कितने घंटे हुए, कितने दिन हुए, वो बताते हैं टाइम के बारे में जो हमारे टेक्स्ट में क्या क्या लिखा है। राज तरंगिनी, कथा सरित सागर जैसे जो हिंदू टेक्स्ट रहे हैं वो क्या बताते हैं टाइम के बारे में। इन द कॉस्मिक फ्लो ऑफ टाइम हिस्ट्री, अजय चतुर्वेदी delves into the intricate relationship between cosmic cycles and human civilization, रिवीलिंग हाउ टाइम शेड्स एंड रीशेप्स द कोर्स ऑफ हिस्ट्री अक्रॉस एजेस। तो जी हाँ, मैंने इस बुक के बारे में पहले ज़्यादा नहीं सुना था, लेकिन जैसा मैंने कुछ बुक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करा, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लगी, और डेफिनेटली मैं चाहूँगा जल्द से जल्द ये बुक्स पढ़ना ख़त्म करके इनमें से जितना का मैं रिव्यू कर सकूँ। तो दोस्तों ये था वीडियो मेरी शॉपिंग का जो मैंने की इस बार डेली बुक फेयर से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे को मेल कीजिए readwith80@gmail.com। यदि कोई बुक रिव्यू करवाना चाहते हैं आप मेरे को बताइए। और पिछले कुछ दिनों से मेरे कई सब्सक्राइबर ने कुछ बुक्स के लिए बोला था, मैं निजी कारणों की वजह से कुछ बुक्स नहीं कंप्लीट कर पाया, लेकिन जो बुक्स की बात हुई थी डेफिनेटली मेरे रडार पे हैं, और मैं जल्द ही काफ़ी नई वीडियोज़ के साथ आऊँगा। धन्यवाद।